इसके लिए चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की गूगल पर जाएंगे और हम सर्च करेंगे FLP ज्वाइनिंग, FLP ज्वाइनिंग एंड सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके सामने जो ज्वाइनिंग आएगा पहला, उसको ही आपको क्लिक करना है। जब आप पहली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। सो गाइज, जैसे आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो गया है तो इसको आप फिल करेंगे क्रिएट योर अकाउंट। यहाँ पर आपकी आईडी बनेगी जो आपकी FBO आईडी होती है। तो सबसे पहले हम इस पर सेलेक्ट करेंगे टाइटल, सेलेक्ट टाइटल। इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे मिस्टर, मिसिज़ एंड MS, जैसे जेंट्स है तो उसके लिए MS करेंगे एंड लेडीज़ के लिए MRS यानी मिस्टर एंड मिसिज करेंगे। देन उसके बाद इसको ओके कर देंगे। इसके बाद हम अपना हमें मैरिड, जैसे कि मैरिड होते हैं और सिंगल होते हैं तो करना है। अगर आपकी शादी हुई है, उस प्रोस्पेक्ट की शादी हो रखी है तो हम मैरिड सेलेक्ट करेंगे। अगर शादी नहीं है, अनमैरिड है, तो फिर हम सिंगल सेलेक्ट करेंगे। सो जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम उसका फर्स्ट नेम लिखेंगे, जो भी उसका नाम होता है। मान लो राहुल है तो पहले हम उसका नाम लिखेंगे राहुल, एंड दूसरे उसमें लास्ट नेम में हम लिखेंगे, जैसे अगर वो राहुल शर्मा है तो शर्मा लगाएंगे लास्ट नेम में। देन इसके बाद इसको ओके कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे ईमेल आईडी। जो भी हमारे प्रोस्पेक्ट की ईमेल आईडी होती है उसको हमें यहाँ पर फिल करना है। फिर इसके बाद डालना है हमें मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपको उसका लेना है जो चल रहा हो, यूज़ में हो। उसके बाद अदर मोबाइल नंबर डालना है अल्टरनेट, जिससे कि उससे कांटेक्ट हो पाए। उसका अगर एक नंबर बंद हो जाए तो दूसरे नंबर से उसके कांटेक्ट हो पाए। देन उसके बाद आप यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करोगे। पासवर्ड में आप जैसे राहुल नाम है तो राहुल @23 ऐसे करके आप उसका पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। देन उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड में आप वही पासवर्ड दोबारा यहाँ पे डालकर क्लिक करोगे तो आपका वो कन्फर्म हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा है नेशनलिटी। अगर आप इंडिया से हैं तो आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, ऑलरेडी हुआ है। और अगर अदर देश कोई कंट्री है तो आपको अदर कंट्री यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यहाँ पर जो भी प्रोस्पेक्ट की डेट ऑफ बर्थ होगी आधार कार्ड के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद आपको उसका पर्सनल एड्रेस, जो भी आधार कार्ड में उसका एड्रेस होता है वो आप यहाँ पर डालोगे, उसका एड्रेस आधार कार्ड में चेक करके। इसके बाद आपका एरिया क्या है ये आप उसमें डालोगे। फिर उसके बाद होम टाउन, विलेज है या सिटी है, वो उसका नाम आप यहाँ पर डालोगे। इसके बाद आपका लैंडमार्क उसको बोलते हैं जहाँ पर आपके घर की पहचान होती हो। जैसे आसपास कोई मंदिर है, मस्जिद है, या आपके आसपास कोई स्कूल है तो आप उसको यहाँ पे डाल सकते हैं, जिससे पहचान होती है। फिर उसका पिन कोड, जो भी उसके ज़िले का पिन कोड है वो आप यहाँ पर फिल करोगे। इसके बाद उसका स्टेट, जो भी वो राज्य से है। फिर उसकी सिटी, वह कौन से शहर से है। फिर उस कंट्री, जो भी वो इंडिया से है तो इंडिया सेलेक्ट करोगे, अदर कंट्री से है तो अदर कंट्री सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आप एंटर करोगे FBO आईडी। जैसे आप अपनी यहाँ पर आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं, मान लो आपका प्रोस्पेक्ट है, अपने नीचे आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो आपको अपनी यहाँ पर स्पॉन्सर आईडी डालनी है। तो आपका यहाँ पर सर्च पर ओके करोगे तो आपका यहाँ पर आईडी आ जाएगी और उसके बाद आप उसको चेक कर लोगे। चेक करने के बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पर आपको ओके कर देना है एंड आप सबमिट करोगे तो आपकी आईडी यहाँ पर बनकर क्रिएट हो जाएगी और आप पर ईमेल आ जाएगी। आपके ईमेल आईडी पर आपके ईमेल आ जाएगी, आपके प्रोस्पेक्ट की ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। एक बार अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख सकते।
आई होप फ्रेंड्स आपने देख लिया होगा तो ज्वाइनिंग कैसे करनी है, तो अब आपको सब क्लियर हो गया होगा। तो आप भी ऐसे ज्वाइनिंग करके अपने प्रोस्पेक्ट की खुद से आप अपने प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करा सकते हो। उसकी केवाईसी कराकर आप उसको हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लॉगिन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करोगे ऐसे ही आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा। वहाँ पर आपका FBI ID और वहाँ पर पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पर आप पासवर्ड बना हुआ है तो आप इसका पासवर्ड वही डाल लेना। अगर नहीं बनाया हुआ तो आप इसको नया पासवर्ड यहाँ पर डाल सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी जो है वो FBI ID डालनी है, जिस भी पर्सन की आपको यहाँ पे KYC करनी है। तो उसमें मैंने डाल दिया है, KYC में कर रही हूँ। उसके बाद पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर पूरा प्रोसेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको एक मैसेज आएगा यहाँ पर KYC डॉक्यूमेंट्स का। यहाँ पर एक यहाँ पर KYC दिख रही है और एक यहाँ पर डिसमिस कर रही है। इसके ऊपर क्लिक करके आप अपनी KYC को सबमिट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास एक ओपन हो जाएगा और यहाँ पर KYC सबमिट का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन होगा। अब मैं बताती हूँ आपको दूसरा तरीका। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर आपको 3 डॉट दिख रहे हैं, 3 लाइन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको ऑप्शन माई अकाउंट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर आएगा KYC सबमिट। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर KYC सबमिट लिखा है। जैसे क्लिक करोगे तो इंटरफेस सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर KYC का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पर आप KYC स्टेटस नॉट कंप्लीट है, तो आप यहाँ पर आपको सबमिट करना है। जैसे आप स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करके आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ आएगा। एड्रेस प्रूफ में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है, तो आधार कार्ड सेलेक्ट कर लो। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर आपको यहाँ पे दिखेगा कि आप फ्रंट साइड का फ़ोटो यहाँ पर आपको ये मांग रहा है। नीचे आपको यहाँ पर लगाना है बैक साइड का। अब मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। यहाँ पर आप गैलरी पर जाओगे। गैलरी में जाने के बाद आप अपने वहाँ से फ्रंट साइड का फ़ोटो ले लेंगे। मैंने यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद नीचे में है बैक साइड का। तो फिर उसके बाद फिर जाएंगे गैलरी में, जाएगा हमने वहाँ से बैक साइड का फ़ोटो ले लेंगे। उसके बाद हमने अपलोड कर दिया। उसके बाद फिर हम स्क्रॉल करेंगे और नीचे आएंगे। नीचे यहाँ पर एज प्रूफ का यहाँ पर मांग रहा है, तो यहाँ पर हम एज प्रूफ के लिए हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड है तो आधार कार्ड कर सकते हो, और अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर पैन कार्ड ऐड करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं पैन कार्ड को सिलेक्ट करूँगी और उसके बाद यहाँ से मैं गैलरी में जाकर उसको मैं फ्रंट और बैक साइड से उसको यहाँ में सबमिट कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स बैक साइड यहाँ पे लिखा है, तो उसका हमें मीडिया पे जाना है और फिर हमने यहाँ पे फ्रंट साइड का फ़ोटो हम यहाँ से ले लेंगे। अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद यहाँ पे पेन नंबर लिखा है, तो यहाँ पर पेन नंबर डाल देंगे और यहाँ पर पेन नंबर डालकर यहाँ पर सेव अप सबमिट पर कर देंगे क्लिक। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके ऊपर क्लिक करके यहाँ आपको KYC सबमिट हो जाएगी। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे लिखा है योर KYC इज़ कम्प्लीटेड, तो सबमिटेड हो चुकी है और यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर एक मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा कि योर वेरिफिकेशन KYC प्रोग्रेस, आपकी जो प्रोग्रेस में चला गया है। उसके बाद लिखा है 2 से 3 दिन के बाद आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी, वो वेरीफाइड हो जाएगी और वेरीफाई होने के बाद आपके पास में मैसेज आ जाएगा आपकी KYC कंप्लीट हो जाए। तो बताऊंगी कि कैसे आप जो आप उसकी आईडी बनाते हो FBI ID और आप माई फॉरएवर इंडिया ऐप में उसको आप लॉगिन करा देते हो, तो उसके वॉलेट में ही आप पैसे कैसे डलवा सकते हो और उस वॉलेट के पैसों से ही आप उसका ऑर्डर कैसे लगवा सकते हो। और सबसे बेस्ट बात यह है कि अगर आप उसका ऑर्डर नहीं लगाते तो आप रिफंड भी वहाँ से करा सकते हो, ये भी उसमें फीचर होता है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ क्लियर करूँगी, बताऊँगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकॉन ऑन कर लेना, जिससे कि ऐसी वीडियो आपको नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे।
तो इसके लिए चलते हैं हम अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जाएंगे अपने माई फॉरएवर इंडिया ऐप, उसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जैसे क्लिक करोगे तो आप ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया। उसके बाद आप सबसे ऊपर जाओगे, थ्री डॉट, जो यहाँ पर थ्री लाइन बनी है उस पर जाओगे। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे माई प्रोफाइल, फिर FLP वैलिड सेकंड नंबर पर, उस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर है ऐड अमाउंट। ऐड अमाउंट पर क्लिक करोगे, ओपन हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो कि आप मैक्सिमम वैलिड अमाउंट आप डाल सकते हो 50,000 तक, और मिनिमम जो है वहाँ पर 1,000 तक आप इसमें डाल सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ पर जो भी आपका अमाउंट होगा, जितना भी 5,000 का या 29,000 या 30,000, जितना भी आपके पास अमाउंट होगा, आप ऑर्डर लगाना चाहते हो, जैसे 2CC कराना चाहते हो, या फिर आप मिनिमम बिलिंग से, या आप 5,000 से उसकी बिलिंग कराना चाहते हो, तो आप यहाँ पे उस पर डलवा सकते हो। डलवाने के बाद आप यहाँ पे लिखा है सबमिट, तो आप सबमिट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर वो अमाउंट सबमिट हो जाएगा और माई फॉरएवर इंडिया ऐप में वो चले जाएगा, माई फॉरएवर के पास चले जाएगा वो। तो इस तरह आप उसका अकाउंट में यहाँ पर पैसे डलवा सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हो कि इसके पास ही अगर एक रिफ़ंड का ऑप्शन है, रिफ़ंड अमाउंट, तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे, मान लो आपको ऑर्डर नहीं लगाना या कोई बोल रहा है कि मुझे नहीं, तो यहाँ पर वो रिफ़ंड भी आप उसको करा सकते हो। देखो यहाँ पर मैसेज लिखा है, राइट टू FLP इंडिया नेट फ्रॉम योर रजिस्ट्रेशन ईमेल ID एंड FBO ID नेम फॉरवर्ड सब कॉपी। तो इसको आप अच्छे से रीड कर लेना। रीड करने के बाद आप देख सकते हो कि ये आपका 10 दिन के अंदर आपका जो अमाउंट है वो रिफ़ंड भी हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैं बताती हूँ कि आपको ऑर्डर कैसे लगाना है। आपको ऑर्डर लगाना है, जैसे आप यहाँ पे सबसे नीचे आओगे, यहाँ पे लिखा है न्यू ऑर्डर, तो यहाँ पे जैसे भी आप करोगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। अब आपको अगर कोई प्रोडक्ट से, मान लो ड्रिंक ऑर्डर करना है, या आपको स्किन केयर के प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने हैं, या आपको कॉम्बो पैक जो होता है वो कॉम्बो पैक से भी यहाँ पे दिखाया जाता है। कॉम्बो पैक वाला भी आप यहाँ पे ऑर्डर लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है आपको जॉइन केयर कॉम्बो बिजनेस बूस्टर किट, तो इस तरह का ही यहाँ पे कॉम्बो दिखा रहा है। तो अगर कॉम्बो को करोगे तो आप उस पर डबल क्लिक करना। जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो आपके पास ओपन हो जाएगा वो जो भी कॉम्बो आपको लगाना चाहते हो, तो ऐसे ओपन हो जाएगा। जब वो ओपन हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कि क्वांटिटी में कितना रखते हैं। एक लगाना है तो एक होगा, दो लगाना है तो या फिर दो डाल सकते हो, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। अगर एक करना है तो एक ही देना है। उसके बाद ऐड टू कैट, तो इसमें आप चैट में चले जाना। फिर आपको यहाँ पे दिखेगा डिलीवरी टू, तो डिलीवरी टू में आपको क्या करना है, जहाँ पर आपकी डिलीवरी करानी है, जो प्रोस्पेक्ट का वहाँ पर एड्रेस होगा उसके आधार कार्ड में, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद नीचे आपको लिखेगा फ्रॉम FBO, जो वहाँ पर RDO होगा उसके आसपास। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे सभी RDO जितने भी हैं फॉरएवर के, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपके जो भी प्रोस्पेक्ट है उसके एड्रेस के आसपास जो भी RDO पड़ता है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। जैसे कि मान लो दिल्ली है मेरे पास, तो दिल्ली में ऑर्डर अगर यहाँ पे करूँगी तो यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। तो जो भी प्रोस्पेक्ट के वहाँ पर ऑर्डर लगाना है जहाँ का भी है, तो आप वहाँ का RDO जो आस पास है उसको लगाकर उसको यहाँ ओके करके, उसके बाद आपको यहाँ नीचे लिखा है सबमिट, तो आप सबमिट करोगे तो उस प्रोस्पेक्ट का ऑर्डर लग जाएगा। तो इस तरह करके आप अपने प्रोस्पेक्ट के पैसे इसके वॉलेट में डलवा सकते हो। वॉलेट में डलवाने के बाद आप उसका ऑर्डर यहाँ से लगा सकते हो। तो इस तरह करके आप अच्छे से अपनी ऑर्डर लगाकर उसका काम स्टार्ट करा सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बताया कि आप फॉरएवर में ज्वाइनिंग कैसे करें, फिर बताया कि KYC कैसे करें, एंड उसके बाद आज मैंने आपको बताया कि आप कैसे माई फॉरएवर इंडिया ऐप के वॉलेट में पैसे डलवा कर अपने प्रोस्पेक्ट का आप ऑर्डर कैसे लगा सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी फॉरएवर में काम करना चाहते हो तो आप मेरे साथ काम कर सकते हो, बट आप किसी अदर के साथ में काम नहीं कर रहे हो, कोई और किसी जगह पे नहीं कर रहा हो, तभी आप मेरे साथ काम कर सकते हो।
सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है गूगल फॉर्म का, आप उसको फिल करना। मैं या मेरी टीम उस आपको जल्दी कांटेक्ट करेगी और आपको पूरा बिजनेस एक्सप्लेन करेगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपनी टीम में, अपने ग्रुप में शेयर करना, जिससे कि उनको भी नॉलेज हो जाए। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि दूसरी वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, जिससे कि मैं आपको नई नॉलेज प्रोवाइड करवा सकूं। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन ऑन कर लेना, जिससे कि आने वाली ऐसी नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।